मुल्क की खातिर आगे बढ़े। देखिए, जो बात अभी मुसरत चीमा कर रही हैं, सारे ये कहते हैं कि हम मुल्क की खातिर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैठता कोई नहीं है। प्रॉब्लम सारा ये है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हमने एक फैशन बना लिया ना पॉलिटिकल एडवेंचर्स का और सियासी मुहिम जोई का, इससे हमें बाहर निकलना है। अब बुनियादी बात यह है कि जो निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि सियासतदान मिलकर तय करें, कोई जुडिशरी का रोल नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, कोई प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये पूछा जाए ना कि मसला फिर क्या है, क्यों नहीं बैठ पा रहे आप, क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहे इशूज़ को, क्यों नहीं एक दूसरे को तस्लीम कर रहे। अभी चंद माह पहले शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी थी कौमी हुकूमत की और कहा कि इमरान खान को निकाल कर कौमी हुकूमत बना दी जाए, तो फिर कैसे मसला हल होगा। एक पार्टी को आप निकालना चाहते हैं बीच में से। प्रॉब्लम यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने फ्रेमवर्क में जब चीज़ों को देखने की कोशिश करती है तो प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त जो इंटरनल कॉन्टेक्स्ट हैं और जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हैं, जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट हैं, वो किसी किस्म की बड़ी महाजराई का पाकिस्तान अब मजीद मुतमईन नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर आपने वे फॉरवर्ड में लेके जाना है तो आपको बैठना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कशन कर लें। अब पार्लियामेंट में तो पीटीआई है नहीं, तो डिस्कशन किससे करेंगे। और पार्लियामेंट के अंदर जो बाकी जमातें हैं उनका कितना इत्तेफाक है। आज तक कौन सा मसला हमने पार्लियामेंट के जरिए हल कर लिया है। सवाल ये है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे बैठ जाएं। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा जुडिशरी के बारे में, भाई जब सियासतदान सारी अपनी गेंदें जो है उठा उठा के जुडिशरी की तरफ फेंकेंगे तो फिर जुडिशरी भी तो कोई वे आउट निकालेगी ना। अब आप मुझे बताइए कि जो काम पार्लियामेंट को करना था, जो काम पंजाब असेंबली को करना था, वो हर दफा अदालतों में चला जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है फिर हम कभी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको निहाल हाशमी साहब को कई मिसालें बता सकता हूं कि जिसमें पीएमएलएन के लोग भी एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि जी वो आए और आगे बैठ के रोल प्ले करने की कोशिश करें। तो जब आप ये सारे स्टेक होल्डर कह रहे हैं और जब एस्टैब्लिशमेंट कह रही है ब्रिगेडियर साहब के बकौल कि हम न्यूट्रल हैं, तो भाई आप बैठ जाएं। अब सदर मुमलिकत भी तो एक मेजर स्टेक होल्डर है ना, और चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो किसी बांग्लादेश के चीफ जस्टिस तो नहीं है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं भैया। अगर वो बैठ के कोई वे आउट निकाल के ये सारे स्टेक होल्डर बैठ जाएं और कोई रेजोल्यूशन निकाल लें, कोई एक फ्रेमवर्क बना लें, किसी एक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए एक इस तरह का नक्शा बना लें कि जिसके जरिए हम वे फॉरवर्ड जा सकें। ये जो सियासी तलखियां हैं, ये जो हमने सियासी दुश्मनियों में डाल दी हैं, एक दूसरे के सियासी वजूद को कबूल ना करना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, एक दूसरे के साथ ना बैठना, तो इसको फिर कैसे खत्म करेंगे। कोई आपको आके बिठाएगा? अगर आप खुद नहीं बैठेंगे तो कोई और बिठा देगा। और जब आप बैठ जाएंगे सब बैठ के, तो कोई वे आउट तो निकालेंगे। आज इमरान खान जो डिमांड कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है उनकी हर डिमांड तस्लीम की जाएगी, लेकिन आप बैठेंगे तो बात होगी ना। अब वो नए इलेक्शन के ऊपर अगर बात हो रही है तो चलें आगे निकालें, कोई वे आउट वे फॉरवर्ड निकालें। क्योंकि देखिए बात यह है कि ये जो सारा रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से तो सारी चीजें जो है तरतीब वाइज गलत साबित हो गई ना। हम तो चीजें ठीक करने की बजाय चीजों में बिगाड़ पैदा कर गए हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब भी ये वक्त है कि बार बार एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखने की बजाय हम सदर मुमलिकत की तरफ देखें। सदर मुमलिकत इनिशिएटिव ले लें, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव ले लें, इत्तेहादी जमातें इनिशिएटिव ले लें, अपोजिशन इनिशिएटिव ले लें, कोई तो इनिशिएटिव लेना। लेकिन जब आप अभी लड़ेंगे, एक दूसरे से महाजराई करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर इनिशिएटिव जो है वो बाहर से आएगा, वो चाहे आपको पसंद हो या ना हो। इसलिए ओनली वे आउट ये है कि इस वक्त एक रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए।